हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 7 का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, पेरीमीटर्स एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया हम लोग कोई पॉलीगन का निकालेंगे, नंबर ऑफ शेप्स का निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल का। स्क्वायर और रेक्टेंगल का देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का देखेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता 4 इंटू साइड। एरिया होता लेंथ, सॉरी, एरिया होता साइड इंटू साइड, या फिर साइड को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से तो ए स्क्वायर। अगर हम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से तो इसका फॉर्मूला होगा 4a। ठीक है, ये हो गई स्क्वायर की बात। रेक्टेंगल में पेरीमीटर 2l+b और एरिया l/b। ठीक है, तो जब हम लोग ये एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या है। इन्हीं इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल नंबर 1। A door frame of dimension 3 meter into 2 meter is fixed on the wall of dimension 10 meter into 10 meter. Find the total labor charges for painting the wall if the labor charges for painting 1 meter square of the wall is 2.50 rupees. अब इन्होंने बताया कि एक फ्रेम है, डोर फ्रेम है, जिसकी मेजरमेंट क्या है 3 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, अब उसको एक वॉल पे लगाना है। वॉल की डायमेंशन क्या है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। अब उनको बताना है हमें कि टोटल लेबर चार्ज कितना लगेगा, मतलब टोटल वॉल को अगर हम फ्रेम करवाएंगे तो उसका टोटल चार्ज कितना लगेगा, और लेबर का चार्ज है 2.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर निकालेंगे। एरिया ऑफ डोर, मेजरमेंट क्या है एरिया ऑफ डोर। अब हमें यहाँ पे देख रहा मेजरमेंट हमें दी गई है डोर की कि L = 3 मीटर और B = 2 मीटर। मतलब इसकी L अलग है, B अलग, लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग। तो ये कैसा रेक्टेंगल होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ डोर में हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो L क्या दिया हमें 3 मीटर और ब्रेड्थ हमें दी 2 मीटर। तो ये कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ये तो निकल आया डोर का एरिया। अब हम लोग बात करेंगे जो वॉल थी, वॉल का एरिया क्या है। अब वॉल का हमें डायमेंशन दिया है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। अब दोनों की साइड हमें इक्वल दी, मतलब लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी इक्वल है। तो ये ऐसा कौन से शेप में होता, स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या होता, सारे जितनी भी साइड्स होती इक्वल रहती। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया वॉल इंक्लूडिंग डोर, मतलब एरिया। अब आप लोगों ने देखा तो होगा, सपोज ये एक वॉल है, ये एक पूरी वॉल है, इसमें एक छोटा सा गेट लगा। ठीक है, तो इसका एरिया हमने निकाल लिया 6 मीटर स्क्वायर है। पूरा वॉल का निकाल रहे हैं हम, जिसमें इसका भी एरिया इंक्लूडेड है डोर का। तो क्या निकलेगा 10 मीटर
इंटू 10 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर होता, ए स्क्वायर में दिया है, ए क्या है 10 मीटर, तो ये कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, अब डोर को हटा के कितना एरिया बचेगा, टोटल एरिया कितना है वॉल को 100 मीटर स्क्वायर, और डोर का कितना है 6 मीटर स्क्वायर, तो हम 100 मीटर में से 6 मीटर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया हमें फ्रेम करवाना है लेबर से, तो 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना, अब इतना आप लोग नोट करना। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, अब कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ फ्रेम वन मीटर स्क्वायर कितनी थी, 2.5 रुपए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2.50 मल्टीप्लाई टोटल एरिया कितना है 94 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2350। ठीक है, ये हुआ, और फिर इसके बाद पॉइंट कहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे था ही, तो अब यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई हमारी 235। टोटल कॉस्ट कितनी है 235 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.1 पे चलेंगे। इस वीडियो मतलब इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ स्क्वायर का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 11.1, फर्स्ट है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इस क्वेश्चन में मैं सीधा सीधा बोल दिया, मैं एरिया फाइंड करना है। अब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है रेक्टेंगल शेप में, उसकी लेंथ हमें दी है 500 मीटर और ब्रेड दी है हमें 300 मीटर, तो इसका हमें एरिया निकालना, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू बी, लेंथ कितनी है 500 मीटर और ब्रेड कितनी है 300 मीटर, तो आंसर क्या आएगा 5 3 जा 15, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो आंसर क्या आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो आंसर जब भी आएगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, हमेशा स्क्वायर में आएगी एरिया में, और पेरीमीटर में सिंपल, अगर यहाँ पे पेरीमीटर होता तो पेरीमीटर सिंपल यहाँ पे मीटर आता है, उसकी कोई पावर नहीं होती। सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है,
पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हमें 320 मीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड या फिर 4a। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर कितना दिया हमें 320 मीटर, 320 मीटर, और ये 4 इंटू साइड हमें दिए 4 है। तो हमें a फाइंड करना, तो 320 बाय 4 हो जाएगा, ये 4 इधर पे आ जाएगा डिवाइड में, इधर पे आ जाएगा। तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो a कितना निकल के आ गया 80, a80 निकल के आ गया। साइड हमें पता चल गई, साइड ऑफ स्क्वायर। अब हम यहां से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर देंगे। इतना हुआ, साइड हमारी 80 निकल के आ गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर। ए क्या निकल के आया था हमारा 80, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 80 स्क्वायर, मतलब 80 मल्टीप्लाई 80, 8 8 जा 64, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, तो 6400 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ। अब इसमें हमें क्या दिया, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें लेंथ दे दी और एरिया दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी, तो हम लोग ब्रेड्थ भी फाइंड कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता L इंटू बी। एरिया में कितना दिया 440, लेंथ कितनी दी 22, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। तो ब्रेड्थ हम कैसे फाइंड कर देंगे 440 डिवाइड बाय 22, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 22 2 जा 440, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। ब्रेड्थ कितना निकल के आ गई 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज शीट इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ फाइंड करनी। ठीक है, अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, पेरीमीटर दिया और लेंथ दी, तो इससे हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी। तो ब्रेड्थ हम फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद जब ब्रेड्थ निकल के आ जाएगी तो फिर उसका एरिया भी हमें फाइंड करना। ये आप लोग करना। फिफ्थ में द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क if the side of the square is 60 meter and the length of rectangular part is 90 centimeter, find the breadth of rectangular part। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये मैं बता दूंगा आपको। अब हमें गिवन क्या, अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या, सबसे पहले तो ये समझो कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों का एरिया बराबर आ रहा। ठीक है, अब हमें क्या दिया, स्क्वायर की हमें लेंथ दी है, स्क्वायर की साइड दी हमें गिवन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी दी हमें 60 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी दी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आ रहा 60, यहां से क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी। ए स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एल हमें कितना दिया
90 इंटू बी। 60 का स्क्वायर क्या होगा? 3600। 90 इंटू बी। अब बी फाइंड करना में, तो 90 से हम डिवाइड कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3600 डिवाइड बाय 90। एक जीरो से एक जीरो, 9 4 जा 36। तो बी कितना निकल के आ गया? 40 मीटर। बी कितना निकल के आ गया? 40 मीटर। बस हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, बस हमें इतना ही निकालना था। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी थी, तो हमने निकाल दी। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 6th क्वेश्चन है, अ वायर is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth 22 centimeter. If the same wire is remained in the shape of square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. ठीक है। अब इन्होंने बताया एक वायर है, उसको रेक्टेंगल के शेप में जब हमने किया तो उसकी लेंथ लेंथ हमें दी 40 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ बनाई हमने 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ बनाई 22 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर उसी सेम वायर को जब हम स्क्वायर में स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो उसका मेजरमेंट क्या होगा? हर एक साइड का। ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। कौन सा शेप कितना ज्यादा एरिया इनक्लोज करेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन में क्या बताया? मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल मतलब बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। क्यों? क्योंकि जो वायर है, वायर की लेंथ तो सेम होगी ना, वो तो चेंज होगी नहीं। अगर मानो इतनी लेंथ, अगर हमारे पास 10 मीटर का वायर है, तो 10 मीटर के वायर को अगर हम रेक्टेंगल शेप में रख दें तब भी वो 10 मीटर का ही रहेगा, या फिर अगर हम स्क्वायर में रख दें तब भी वो 10 मीटर का ही रहेगा। इस वजह से पेरीमीटर उसका सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता? 4 इंटू ए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता? 2 इंटू एल प्लस बी। स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी, इसकी लेंथ हमें दी है, इंटू लेंथ हमें कितनी दी क्वेश्चन में? लेंथ हमें दी 40 सेंटीमीटर और बी दी 22 सेंटीमीटर। तो 40 प्लस 22, 4a इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 22 62। 4a इज इक्वल टू 62 टू जा 124। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 31। 124 डिवाइड बाय 4, तो 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास अब हमें यहाँ से साइड भी पता चल गई स्क्वायर की कितनी आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इन्होंने बोला कि किसका एरिया ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा। एरिया कौन ज्यादा कवर करेगा? तो हम लोग पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर, ए कितना? 31। तो 31 का स्क्वायर 31 इंटू 31, 31 बन जाता 31 3 93 94 941 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सॉरी 96 होगा, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। L कितना है 40 इंटू 22, 0 22 4 जा 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया, ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब इसका 7th और 8th क्वेश्चन है, वो आप लोग करना, और उन क्वेश्चंस को करते ही आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे आगे की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।